एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं। यार इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है कि जैसे मैं x को इंक्रीज करूं, जैसे x इंक्रीज कर रहा है x1 से x2, वैसे ही मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा fx1 से fx2। इसका मतलब क्योंकि x2 ग्रेटर देन x1 है तो इसका मतलब fx2 इज ग्रेटर देन fx1 होगा। तो ये मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का। जैसे x1 इंक्रीज कर रहा है वैसे ही fx1 भी इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, इंक्रीजिंग में ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू का सिंबल आता है, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे ही। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। हमने देखा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसका मतलब एफ एक्स, अगर सपोज एक्स इसको x1 को x मान लो और x2 को मान लो x प्लस एच, तो मतलब एफ एक्स प्लस एच ग्रेटर देन एफ एक्स होगा, ठीक है। एफ एक्स को लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, इसको बहुत डिवाइड करता हूँ बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट लेता हूँ, तो जो ये वाला पार्ट है मेरा, ये मेरा हो जाएगा क्या, एफ डैश। तो इसका मतलब मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब अगर मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, यानी अगर मेरी स्लोप ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। स्लोप के लिए अगर सपोज मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप चेक करो, तो यहाँ पे जो स्लोप बन रही है, यानी एंगल थीटा जो बन रहा है, स्लोप क्या होती है मेरी, स्लोप होती है डी वाई पे डी एक्स, और क्या होता है टैन थीटा। तो अगर थीटा मेरा अक्यूट एंगल बन रहा है तो इसका मतलब मेरा स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। तो ऐसे भी चेक हो सकता है ग्राफ से। ऑलराइट, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर मैं x1 से x2 की तरफ जाऊं तो मेरा fx1 डिक्रीज कर रहा है ना। fx1 बड़ा है, fx2 बड़ा है, यानी मैं जैसे x को इंक्रीज करूं मेरा fx डिक्रीज कर रहा है, तो उसे कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी जब x2 ग्रेटर देन x1 होगा तो उल्टा होगा, fx2 लेस देन इक्वल टू fx1 होगा, ठीक है। इक्वल का सिंबल आएगा, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, ओके। अब चेक कैसे करते हैं इसे, सेम तरीके से। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसका बनाऊँ अपना टेंजेंट, तो ये मेरी टेंजेंट लाइन बनेगी, यानी ये एंगल थीटा बनेगा। तो मेरा स्लोप होता है टैन थीटा, थीटा बना है मेरा ग्रेटर देन 90, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब मेरा एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, तो मेरा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन जीरो नहीं है, लेस देन इक्वल टू जीरो होगी, तो डिक्रीजिंग होगा। अभी चेक करते हैं लेस देन इक्वल टू को अलग अलग क्यों कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ को चेक करते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे हमने अज्यूम करा कि एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो है, एफ डैश एक्स मेरा लेस देन जीरो है, पर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, अगर सिर्फ इक्वल टू जीरो है तो उस केस में क्या होगा। यार इक्वल टू जीरो में फंक्शन कांस्टेंट होता है, यानी ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है तो देखो x1 और x2 मेरा ये है, और fx1 fx2 दोनों ही सेम है, तो इंक्रीज और डिक्रीज कुछ नहीं कर रहा है, और इसका एफ डैश भी जीरो है, ठीक है। तो हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, और यहाँ पे इसका मतलब मेरा फंक्शन कांस्टेंट है अगर एफ डैश की वैल्यू जीरो है। ओके, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस है। यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कुछ ऐसा दिखता है, इंक्रीजिंग कुछ ऐसा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लेस देन का सिंबल आता है, यानी इसको अगर हमें प्रूव करना है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू भी जीरो आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, ठीक है। यानी जब x1 लेस देन x2 है तो इक्वल का सिंबल भी आ सकता है, तब इंक्रीजिंग होगा। आप नोटिस करो ये पॉइंट और ये पॉइंट में, यानी अगर इसको x1 मानो इसको x2 मानो, इन दोनों में फंक्शन की वैल्यू सेम है तो इट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x3 मानो तो x1 और x3 में x3 बड़ा है x1 से, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, और क्योंकि इक्वल भी है बीच बीच में तो मतलब मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे कभी भी इक्वल नहीं होगा, हमेशा ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑलवेज इंक्रीजेस। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के साथ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी सेम चीज़ होती है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स जो होगा मेरा वो होगा लेस देन जीरो, और अगर सिर्फ डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स होगा लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक खत्म होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार मैक्सिमम मिनिमा देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, और देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता कहाँ से, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, दैट्स इट।